जो पहला दहा है ये रहमत का दहा है। ज़कात में भी गुरबा, मसाकीन, बेवा, यतीमों का हक़ खा रहे हैं। कैसा दौर आ गया बताइए आप। ज़कात के नाम पर चंदे किए जाते हैं, बड़े बड़े चैरिटी, ज़कात चैरिटी। और अगर आप उनके ज़िंदगियाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि एक से बड़ी एक गाड़ी, एक से बड़ी एक बाइक, उनका लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो हैरत करेंगे। पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर आपकी आँख का भी रोज़ा होना है, आपकी ज़बान का भी रोज़ा होना है, आपके हाथ का भी रोज़ा होना है, आपके पैर का भी रोज़ा। बाज़ारों में फिरना नहीं है, होटलों की जीनत बनना नहीं है, रातों में जागना, चबूतरों पे बैठना नहीं है, क्रिकेट खेलना नहीं है। रात की तारीकी में आपको आज़ादी मिल गई, अब आप रात तमाम जागेंगे, लिहाजा क्रिकेट खेलेंगे, हा हुल्ला मचाएंगे, शोरगुल करेंगे, ये नहीं है। आपको रातों में ख़याम अगर करना है तो कुरान की तिलावत करते हुए, आपको रात में ख़याम करना है तो नवाफिल पढ़ते हुए करना है, आपको रात में ख़याम करना है तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए रात का ख़याम। बड़ी हैरत होती है, अरे कारोबार करने के लिए आपको साल के 11 महीने पड़े हुए हैं, कीजिए, लेकिन एक्सपो के नाम पर जिस किस्म की बेहुरमती कर रहे हैं इस पाक महीने की, ये क़तई काबिल कबूल नहीं है। आज से नहीं है जामे निज़ामिया। हुजूर अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर यह दीनी दरगाह को क़ायम फरमाया। आले रसूल पर ज़कात हराम है, आले रसूल को आप माल का मैल नहीं दे सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले सिद्दीक़ी चैनल के ज़रिए आप तमाम को जो है रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमको हर वो नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने हमें दिया है। हज़रात इकराम, रमज़ान शरीफ को 3 दहों में बाँटा गया। जो पहला दहा है ये रहमत का दहा है, और उसके बाद जो है मग़फ़िरत का दहा होगा, और उसके बाद नजात। तो बहरहाल इस रमज़ान को ऐसे ही आप अपने हाथ से जाने ना दें। अपनी जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ भी ख़ताएँ हमसे हुई हैं, इंसान हैं, ख़ताएँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, हुकूक़ुल्लाह में भी कोताहियाँ होती हैं, हुकूक़ुल इबाद में भी कोताहियाँ होती हैं। तो इसको जो है आप सुधारने की कोशिश करें, अपने रूठे हुए खुदा को मनाएं, और आपके किसी अमल से अगर आपके कोई रिश्तेदार नाराज़ हैं तो उनको भी मनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महीना रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। हम ग़ुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अज़ीम मौका है, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमको ये महीना मिला, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। तो बहरहाल इस महीनों में आप इबादतें करें, कुरान की तिलावत करें, खैर व खैरात करें, और हर वो बुरे काम से बचें। देखिए, रोज़ा जो हम रखते हैं, रोज़ा रखना सिर्फ़ और सिर्फ भूखे रहना, प्यासे रहने का मतलब नहीं है। रोज़ा हर चीज़ का है। आप जहाँ पर खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो फिर आपकी आँख का भी रोज़ा होना है, आपकी ज़बान का भी रोज़ा होना है, आपके हाथ का भी रोज़ा होना है, आपके पैर का भी रोज़ा होना है। मेरा मकसद यही है कि आप सिर्फ भूखे पेट ना रहें, प्यासे ना रहें, बल्कि आँख के गुनाह से भी बचें, ज़बान के गुनाह से भी बचें, हाथ के गुनाह से भी बचें, पाँव के गुनाह से भी बचें। हर चीज़ का रोज़ा है, ये बात को जहन में रखें। और फिर अब जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ेगा तो यकीनी बात है ईद करीब आएगी, और फिर ईद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए हमारे भाई बहन सब लोग निकलेंगे। इस पे भी आप अपनी कड़ी नज़र रखें, क्योंकि देखने में ये आता है कि पहले दहे में हम बहुत ही रमज़ान शरीफ का एहतमाम करते हैं, दूसरे दहे से हम बाज़ारों में नज़र आते हैं। तो मेरे भाई, पहली रमज़ान से लेके 29 हो या 30 हो, जो चांद रात हम कहते हैं, उस तारीख़ तक अल्लाह ताला हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और फिर आपको मैं बताता चलूँ कि पहला दहा, दूसरा दहा, तीसरा दहा, ये तीनों दहों में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, जितने लोगों की तौबा कबूल होती है,
उससे कई गुना ज़्यादा चांद रात के दिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है, तौबा कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला हम पर करम फरमाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चांद जैसे नज़र आता है, हम सारी चीज़ों को भूल कर फिर वो अपनी दुनिया की गंदगी में हम फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और दौरान रमज़ान आप लोग जब शॉपिंग को निकलते हैं, यकीनन ख़रीदो फ़रोख्त को जाना चाहिए, ईद की तैयारी करना चाहिए, लेकिन रमज़ान के एहतराम को मलहूज़ रखते हुए काम कीजिए। दिन तमाम बाज़ारों में फिरना और फिर सरे इफ्तार घर को पलट के आना, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज छोड़ देना और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़े नहीं पढ़े भाई, ये कम से कम आप अमल मत कीजिए। आपको ये इबादतों का महीना है। जिस तरीके से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। तो ये उम्मत का जब महीना है तो सिर्फ बाज़ारों में फिरना नहीं है, होटलों की जीनत बनना नहीं है, रातों में जागना, चबूतरों पे बैठना नहीं है, क्रिकेट खेलना नहीं है। रात की तारीकी में आपको आज़ादी मिल गई, अब आप रात तमाम जागेंगे, लिहाजा क्रिकेट खेलेंगे, हा हुल्ला मचाएंगे, शोरगुल करेंगे, ये नहीं है। आपको रातों में ख़याम अगर करना है तो कुरान की तिलावत करते हुए करना है। आपको रात में ख़याम करना है तो नवाफिल पढ़ते हुए करना है। आपको रात में ख़याम करना है तो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए रात का ख़याम करना है, ना कि आप चबूतरों पे बैठे, आप जो है सड़कों पर खेलेंगे, होटलों की जीनत बने रहेंगे। ये ख़याम नहीं है मेरे भाई, ये रमज़ान का मजाक बना रहे हैं आप लोग। और फिर जो दूसरी और एक चीज़ देखने में आ रही है कि एक एक्सपो के नाम से बेहुदगी की जा रही है रमज़ान के नाम पर। शादी खानों में बहुत सारे, हम अब नहीं काफ़ी ज़माने से देख रहे हैं कि शादी खानों में जो है ख़रीदो फ़रोख्त के जो है चीज़ें लगाई जाती हैं। वहाँ पर जो है कपड़ा भी होता है, जूते भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, पर्दे होते हैं, घर के ज़रूरी अशिया जो है बिकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सपो का नाम देना और वहाँ पर उरियानियत होना, रमज़ान के मुबारक महीने में इस किस्म की हरकतें, बाज आ जाइए। देखिए, मुसलमान आज जो परेशान है वो अपने आमाल की तरफ से परेशान है। आज जितनी परेशानियां मुसलमानों पर है वो अपने आमाल की तरफ से है। हम इस मुबारक महीने में भी उरियानियत की तरफ जा रहे हैं। इस मुबारक महीने में भी ख़रीदो फ़रोख्त के नाम पर हम जो है छिचोरेपने की हरकत कर रहे हैं। तो अल्लाह हम पर करम कहाँ से करेगा? इन चीज़ों को रोकथाम की ज़रूरत है। आप एक एक चीज़ को गौर करते जाइए कि हम किस डगर पर जा रहे हैं, किस राह पर हम निकल चुके हैं। साल के बाद 11 महीने तो जैसे कुछ भी हमारी ज़िंदगी बसर होती है, बहुत कम वक्त ऐसा आता है जो हम रुजू इल्लाह होते हैं। लेकिन रमज़ान जो एक मुबारक महीना है, जो एक पाक महीना है, इसमें कम से कम अपने आप को जो है रुजू रखो अल्लाह से, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। इसमें भी दुनियादारी करेंगे, इसको भी कारोबार बना लेंगे। बड़ी हैरत होती है। अरे कारोबार करने के लिए आपको साल के 11 महीने पड़े हुए हैं, कीजिए, लेकिन एक्सपो के नाम पर जिस किस्म की बेहुरमती कर रहे हैं इस पाक महीने की, ये कतई काबिल कबूल नहीं है। इस किस्म की हरकत से बाज आ जाएं आप लोग, तिजारत कीजिए, तिजारत से आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ये एक्सपो के नाम पे एक तमाशा, एक एग्जीबिशन के तौर पे आप जो काम कर रहे हैं, ये कतई गलत है, इसको कतई कबूल नहीं किया जाएगा। बहरहाल मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे मकामात पे जाने से परहेज़ करें आप लोग। ये मुबारक महीने में जो कुछ भी आपको ख़रीदो फ़रोख्त करना है आप जाएं, ज़रूरी जो चीज़ें लेना है लीजिए, लेकर के अपने घरों को आ जाइए। और वो वक्त जो आपके घर में गुजरेगा वो इबादतों में गुजरेगा। मस्जिद को जाइए, इबादत कीजिए, बजाय उसके दिन रात बाज़ार में गुजार रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि रमज़ान है। ऐसे रमज़ान गुजारना नहीं है मेरे भाई। अपने रूठे हुए खुदा को मनाना है, अपने गलतियों की जो है तौबा करना है, इस्तग़फ़ार करना है
और जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करे, वो वक्त है हुकूकुल इबाद अदा करने का वक्त है। भाई हो, बहन हो, चिचा हो, फूफी हो, जो कोई भी है, अगर आपसे नाराज़ है तो इस मुबारक महीने का वास्ता दीजिए, उनके घर पे जाइए, उनसे माफ़ी तलब करिए, उनसे आप जो है गुजारिश कीजिए कि मेरे से जो कोई गलती हुई माफ़ फरमा दीजिए। तो ये महीना है, माफ़ी का महीना है ये, इसमें उरियानियत नहीं करना है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, बड़ी हैरत होती है, ज़कात चोर एक गैंग निकली है। ज़कात में भी गुरबा, मसाकीन, बेवा, यतीमों का हक खा रहे हैं। कैसा दौर आ गया बताइए आप। ज़कात के नाम पर चंदे किए जाते हैं, बड़े बड़े चैरिटी, ज़कात चैरिटी, और अगर आप उनके ज़िंदगियाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि एक से बड़ी एक गाड़ी, एक से बड़ी एक बाइक, उनका लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो हैरत करेंगे। ज़कात जमा करके गरीब, मिस्कीन, बेवाओं का, यतीमों के माल पर अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम कर रहे हैं। यकीनन इनको रोज़े महशर जवाब देना है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफ बनाकर पैदा किया है, हमारा शुमार अशरफुल मखलूक़ात में है, हम साहिब समझ है, हम अक्ल वाले हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ज़कात किसको दें। ज़कात देना लाजिम है, वो आपके माल का मैल है जो आपको देना है। अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो आपका माल महफूज नहीं रहेगा। आप ज़कात जब निकालेंगे तो उसकी ज़मानत, उसकी तमानियत, उसकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाएगी। तो आपको ज़कात तो निकालना है, लेकिन ज़कात निकाल कर ऐसे वैसों के हाथ में मत दीजिए जो आपकी ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारी अपनी अजीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया है, जहाँ पर हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद अहले इल्म बनकर निकल रहे हैं। आप जामे निज़ामिया को अपनी ज़कात दीजिए। वहाँ से जब पढ़ के जो बच्चे निकल रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, फाजिल बन रहे हैं, हमारा एक इस्लाम का खिला है जामे निज़ामिया। तो आप जामे निज़ामिया को अपनी ज़कात दीजिए, ताकि जो है आपकी ज़कात सही जगह पर पहुँचे और सही इस्तेमाल हो। आज से नहीं है जामे निज़ामिया, हुज़ूर अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये दीनी दरसगाह को क़ायम फरमाया है। तो आप जामे निज़ामिया में जितना हो सके उतनी अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात दें आप, तो वो मकाम सही मकाम है आपकी ज़कात के लिए। और अब उससे हटकर अगर आप देखेंगे तो आपके रिश्तेदारों में कौन गरीब है देखिए। आपके फुफेरे भाई, चचेरे भाई, सगा भाई, जो कोई भी हो, जो गरीब है, जो मुस्तहक़ है, जो सैयद ना हो, आप उसको ज़कात दीजिए, क्योंकि आले रसूल पर ज़कात हराम है। आले रसूल को आप माल का मैल नहीं दे सकते, क्योंकि वो आले रसूल है, वो आला है, उनको किसी किस्म का मैल आप नहीं दे सकते। तो आप अगर आले रसूल की खिदमत करना चाहते हैं तो ज़कात से हटकर आप उनको रात की तारीकी में जाकर उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि जब आप आले रसूल की खिदमत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से कि मैं आले रसूल को जाकर के रात की तारीकी में दूंगा, तो याद रखो ये जो तारीकी में आप सादात इकराम की खिदमत करेंगे, वो ख़ब्र की तारीकी आपकी उजाले में तब्दील हो जाएगी। लेकिन तमाशा बनाकर सैयदज़ादों को, आले रसूल को कोई किस्म की आप इमदाद ना करें। फ़ोटो फिनिश सैयदज़ादों की क़तई ना करें, आले रसूल की फ़ोटो फिनिश ना करें। रात की तारीकी में जाकर आप सैयदज़ादों की खिदमत करें, आले रसूल की खिदमत करें, क्योंकि सैयदज़ादों को आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात सैयदज़ादों पर, आले रसूल पर हराम है। अब रहा सवाल, जो सैयद नहीं है आप उनको ज़कात दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में तलाश कीजिए। जो सादात नहीं है आप उनको ज़कात दीजिए, जाकर के उनकी मदद कीजिए, उनसे दुआओं की गुजारिश कीजिए,
उसके बाद है आपके पड़ोस, आपके महल्ले वालों का हक़ है। जो महल्ले में कमज़ोर है माशी एतबार से, आप उनको जो है जाकर उनकी ख्यालदारी कीजिए। पड़ोसी है अगर कोई कमज़ोर है माशी एतबार से, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको ज़कात दीजिए। उसके बाद में और आगे आप अपने अहाता बढ़ा सकते हैं, अल्लाह अगर आपको इस्तिताअत दिया है तो। लेकिन ये ज़कात चोर माफियाओं को क़तई तौर पर आप लोग ज़कात ना दें। इनको जो आप ज़कात दे रहे हैं, आपकी ज़कात का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हकदार तक ज़कात नहीं पहुंच रही है। क्यों भाई? आपको अल्लाह हाथ दिया, आप जाइए अपने हाथ से बांटिए, ताकि आप मुतमईन हो जाए कि हाँ भाई मैंने एक मुस्तहक़ को अपनी ज़कात दी है। रिश्तेदारों में दीजिए, गुरबा में दीजिए, मसाकीन में दीजिए, यतीमों में दीजिए, बेवाओं में दीजिए। कितनी गुर्बत है हमारे माशरे में, गौर कीजिए। हमारी अपनी कम्युनिटी में कितनी गुर्बत है। जाकर देखो आप स्लम इलाक़ों में किस गुर्बत की सतह से भी नीचे लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके हालात को जब आप देखेंगे तो आंख पे कांटे आ जाएंगे आपके, इतनी गुर्बत है। लेकिन हम ज़कात निकाल के जो है मस्खरों को, वो ज़कात चोर माफिया को दे रहे हैं हम। मत दीजिए, आप लोग अपने हाथ से ज़कात को तक़सीम कीजिए, ताकि आप भी मुतमईन हो जाए, हाँ मैंने जो ज़कात दिया है मुस्तहक़ को दिया है, मुस्तहक़ तक मेरी ज़कात पहुँची है। अल्लाह ताला उसका आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। बहरहाल ये महीना मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में इबादतें कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, तरावी की नमाज में जो है पाबंदी से जाइए, समात कुरान का जो है एहतमाम कीजिए। बाज़ारों में, होटलों में अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ फिर एक बार आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मुत्तहिद रहें और ज़कात माफिया से बचें, ज़कात चोरों से बचें। अपनी ज़कात अपने रिश्तेदारों में, अपने महल्ले वालों में, अपने पड़ोस को और जामे निज़ामिया को आप ज़कात दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।